मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तौबा करने वाले को कितना पसंद फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते गुनहगारों को ये तंबीह है, तंबीह कहें या खुशखबरी कहें, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, क्या उन्हें खबर नहीं, अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है और सदके खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अगर कोई बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। आपको मैंने कई आयतें इसके सिलसिले में, कल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन अब मैं ये समझता हूं आयात की रोशनी में गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपके सामने 3 वाकयात तौबा के लेकर के आता हूं, ताकि आपका ईमान थोड़ा सा पुख्ता हो जाए। और खास तौर पर हमारे बहुत सारे उलमा और तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और बहुत सारे मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं और बहुत सारे आबिदो जाहिद भी मौजूद हैं। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे गौर से सुनिएगा। और खास तौर पर हम जितने भी हैं अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं, जवाब दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते? अब आइए आशिक़े रसूल कैसा होता है। हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला बहुत जलील कद्र सहाबी, टोटल 16 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र के थे हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काम सौंपा करते, वो दौड़ते, काम करते, घर जाते, लाते, बड़ी खिदमत में लगे रहते थे, बड़ी खिदमत में लगे रहते थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते। जवान थे, 16 साल के थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, वो तशरीफ ले गए। जिस रास्ते से गुजर रहे थे, इत्तफाक से उस रास्ते में उस जमाने के एतबार से एक ऐसा घर आया। उस जमाने में इस किस्म के घर थे, आज की तरह कबाड़, आज की तरह दरवाजे और ये पर्दों का मामला रहा करता था उस जमाने। एक घर के करीब से गुजरे, इत्तफाक से उस घर के अंदर एक औरत नहा रही थी। वो रास्ते से गुजर रहे थे, औरत नहा रही, हवा का झोंका आया और वो पर्दा हट गया, और जैसे ही पर्दा हटा अचानक उनकी नजर उस औरत पर जो नहा रही थी उस पर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी बस उनकी कैफियत बदल गई, रोने लगे, बहुत रोए, और फिर अपने आप से कहने लगे, सालबा तू तो मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक हो गया। और फिर हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते रोते ये कहने लगे, मैंने तो अपनी आंखों से मुस्तफा का जलवा देखा है, मैं तो हुजूर का खादिम खास कहलाता हूं, मैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिंदगी गुजारता हूं, मैंने ये आंखों से क्या देख लिया। चले गए पहाड़ की तरफ, निकल गए, रोते रहे, निकल गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं देखा। बुलाया हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, फरमाया कहां है सालबा, नजर नहीं आ रहे। तलाश करने निकले फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहीं पता नहीं मिल रहा। ढूंढ ढूंढ के पूरे मदीने में थक गए, पूरे शहर में थक गए, कहीं पता नहीं मिल रहा। बाद में सोचा चलो जंगलो बयाबान की तरफ जाएं, देखें तो सही कहां गए। जब जंगलो बयाबान में तलाश करने निकले तो हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पता तो नहीं मिला उस वक्त, वो तो नजर नहीं आए, लेकिन एक चरवाहा नजर आया।
हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने इस हुलिये के किसी नौजवान को देखा है? 16 साल, तवज्जो चाहूंगा, इस हुलिये के किसी नौजवान को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फला गार के अंदर कोई शख्स इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि उसकी रोने की और हिचकियों की आवाज से हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है। कहा वो कैसे हुलिये वाला है? उन्होंने हुलिया बताया। कहा अच्छा। कहा हाँ, वो आता है कभी नीचे और आकर के हमारी बकरियों का दूध पीता है और फिर चला जाता है वहीं पर। कहा अच्छा, तुम्हें मालूम है वो कब आएगा? कहा हाँ, बस आने का वक्त हो गया उसका। थोड़ी देर के बाद हज़रत सालबा वहां से आए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक और सहाबी भी थे। दोनों छुप जाते। हज़रत सालबा जैसे ही तशरीफ लाए, जब आ गए तो जैसे ही दूध उन्होंने हाथ में लिया तो जहां दूध मुंह से लगा रहे थे वहीं आंसू भी दूध के अंदर गिर रहे थे। आंसू भी दूध में गिर रहे थे। 40 रोज तकरीबन हो चुके थे उनको। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखा तो आवाज दी, सालबा सालबा। कहा आप मेरे करीब ना आए, मैं मुनाफिक हो गया हूं, आप मेरे करीब ना आए, आप मेरे करीब ना आए। हजरत सालबा को फारूक आजम ने पकड़ लिया और फरमाया, तू मुनाफिक नहीं हुआ, तुझे हुजूर ने याद किया है, चलो सरकार के पास। लेकर के आए तो इतने नातमा हो चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनको बिस्तर पर रखा गया, वो लेटे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि सालबा को हमने पा लिया, उन्हें लेकर के आया। कुर्बान उस सालबा की किस्मत पर। सरकार तशरीफ लाए। हजरत सालबा ने हुजूर को देखा, आंखों से आंसू जारी। हुजूर में मुनाफिक हो गया। कहा नहीं, तो मुनाफिक नहीं हुआ। और उनकी सिचुएशन को देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने बैठते हैं और उनका सर अपनी गोद में ले लेते हैं। उनका सर अपनी गोद में ले लेते हैं। अर्ज करते हैं, हुजूर में मुनाफिक हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। और सरकार ने उन्हें तसल्ली दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा को देखते 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 उनकी रूह कब से अंसरी से परवाज हो गई। 16 साल। अनजाने में एक निगाह औरत पर पड़ गई तो इश्क़ मुस्तफा की दलील उन्होंने ये पेश की कि जंगलों बयाबान में चले गए और कहने लगे कि मुस्तफा की मोहब्बत की बात और ये नंगी चीज नजर आ गई। आज क्या हो रहा है? आज ज़बान से तो आशिक नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में फासिक इल्ला माशाअल्लाह नजर आए। ये सिचुएशन है। कहां हैं हम? कहां हैं हम? हजरत सालबा की किस्मत पर कुर्बान कि जिनकी रूह कब से अंसरी से परवाज की इस हाल में कि गोद में हुजूर के सर था और निगाहें मुस्तफा के चेहरे को देख रही थी। ये उस गुनाह का एहसास था, वो उस गलती का एहसास था, उस गलती पर तौबा थी जिसकी निदामत और जिसकी शर्मिंदगी की बुनियाद पर अल्लाह ने उस सच्ची निदामत की बुनियाद पर उन्हें वो मकाम अता किया कि मुस्तफा की गोद उन्हें नसीब हो गई। ये है सच्ची तौबा, ये है सच्ची तौबा। कभी शैतान वर्गलाता है, अरे इतने पाप कर लिए अब तौबा से क्या फायदा। नहीं, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा इसीलिए बड़े लंबे अरसे तक खुला रखा है, बंद नहीं रखा। जब तक कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से न निकले उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है, खुला है। आइए सुनिए आप। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में, यहां जो मालदार हो ना वो जरा गौर से सुनिएगा। एक साहब थे जिनके पास बड़ी दौलत थी, बेइंतहा बेहिसाब दौलत थी। उनका इंतकाल हो गया। जवान बेटा था, बाप की मुफ्त की दौलत उसे नसीब हो गई। अब जाहिर सी बात है कि बाप भी न हो
और मुफ्त के अंदर इतनी सारी दौलत मिल गई, बेहिसाब दौलत, तो अब खर्च कहां करे? पैर फिसल गए उसके, और गुनाहों में उसने अपने बाप के पैसे को खर्च करना शुरू किया। मां बड़ी परहेजगार थी, और मां जो है हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा के वाज की महफिल में जाया करती थी। जो खवातीन घर बैठे इस वक्त गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सुना करो, तफसीर कुरान भी सुना करो, उलमा के खिताबात को भी सुना करो, और इसी तरीके से अपने ईमान को ताजा करने की कोशिश भी किया करो। वो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल के अंदर जाया करती और बच्चे को समझाया करती कि मेरे बेटे तू ये सब गुनाह न कर, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन बच्चा मानता नहीं था, पैसे का नशा था ना, बड़ा खतरनाक होता है ये, बड़ा खतरनाक होता है। पैसे का नशा था, गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। मां ने हजार समझाया लेकिन तैयार नहीं। फिर अचानक उस नौजवान को बुराई की वजह से, बुरे काम की वजह से, गंदे काम की वजह से उसे बीमारी लाहिक हो गई, और ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि जिस बीमारी की वजह से डे बाय डे उसकी सेहत गिरती चली गई, डाउन होती चली गई, यहां तक कि इतनी उसकी सेहत डाउन हो गई कि उससे लगने लगा कि अब मेरी मौत करीब है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल में जा सके। मां चाहती थी कि वो पहुंचे हजरत हसन बसरी की महफिल में और वहां जाकर के ये तौबा कर ले, और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा इसे तौबा करा दे। लेकिन अब उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जा सके। पहले मां कहती थी कि बेटा हसन बसरी की महफिल में चलो, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि तन्हा ना लाओ अपनी औलाद को इस इज्तिमा के अंदर और हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर, ताकि उनकी तबीयत भी दीन की तरफ माइल हो। मां ने बड़ी कोशिश की हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल में ले जाने की, वो कभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंचा और उस नौजवान को लगा कि अब मेरी मौत करीब है, तो अपनी मां से कहने लगा, मां मुझे हजरत हसन बसरी की महफिल में ले जा, मैंने बड़े गुनाह किए, मैं तौबा करूं। मां ने कहा, बेटे तेरे में चलने की सकत नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए मुसलसल हजरत हसन बसरी को दुआ के लिए कहा करती थी, वो मुझे पहचानते हैं, मैं जाती हूं उनसे, मैं बात करती हूँ कि वही आकर के तुझे तौबा करा दे। अब सुनिए, मां चूंकि अपने बच्चे के सारे ऐब हजरत हसन बसरी को बता चुकी थी कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। अब जाकर जैसे ही उसने हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा से कहा कि मेरा बेटा अब तैयार हुआ है मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तौबा करने के लिए, आप आए और मेरे बच्चे को तौबा करा दें, तो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐसे नालायक के लिए मैं आऊं जो इतना गुनाहों में डूबा रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा, जाओ मैं तौबा कराने नहीं आता। वो नहीं आए। कौन? हजरत हसन बसरी, जिन्होंने मौला अली की गोद में परवरिश पाई, ताबई थे वो। अब मां मायूस होकर आई और अपने बेटे से कहती है, बेटे पहले ही जब तू सेहतमंद था और मैं जब तुझे कह रही थी उस वक्त ही चल करके तू तौबा कर लेता हजरत हसन बसरी के हाथों पर, तो कितना ही अच्छा होता। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो आने के लिए तैयार नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी में कभी रब से मायूस मत होना। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो नहीं आए। उस नौजवान ने सुना, बस उसने रोना शुरू किया। अब रोकर अपने मौला से लौ लगाई, मौला मैं इतना गुनहगार हूं कि तेरा नेक बंदा मुझे तौबा कराने के लिए भी नहीं आया, यकीनन ये मेरे गुनाहों की वजह से। मौला सबके दरवाजे बंद हैं, तेरा दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। जितने आज तक गुनाह हुए, मैं आज के बाद कभी उन गुनाहों की दहलीज पर सेहतमंद होकर के भी नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सच्ची तौबा करता हूं। मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे, तेरे अलावा कौन है जो मेरे गुनाहों को माफ करे। रोता रहा रोता रहा रोता रहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा, माफी मांगता रहा, यहां तक कि तौबा करते करते उसकी रूह परवाज कर, उसकी रूह परवाज होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई। तो उसने अपनी मां से कहा कि मां अब मेरी वसीयत सुन ले, मैं बहुत पापी हूं, मर जाऊं ना
तो एक काम करना, मुझे अपने दुपट्टे से लपेट कर मेरी गर्दन में मुझे घसीटना। मुझे नहीं मालूम कोई मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा भी कि नहीं पढ़ाएगा, और कोई आएगा कि भी नहीं आएगा। बस ये कहने के बाद उसकी रूह परवास कर गई। अब जब रूह परवास कर गई तो मां के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो इयादत के लिए हजरत हसन बसरी तौबा कराने नहीं आए, अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाएं। गई मां वहां पर और जाकर के हजरत हसन बसरी से कहती है, मेरे बेटे ने दाई अजल को लब्बैक कह दिया, अगर आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो आपकी दुआ से मेरे बेटे की मगफिरत हो जाएगी। हुजूर आप चलें। कहा ऐसे लोग, ऐसे की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो इतना गुनाहों में डूबा हुआ था। मां मायूस होकर आ गई, बच्चा था ही ऐसा। मां मायूस होकर आ गई। आकर के मां ने कुर्ब जवार के मुसलमानों को जमा किया और कहा, मेरे बेटे के तकफीन और तदफीन का इंतजाम करो, उसको गुस्ल दो। तो उन लोगों ने पूछा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा, तुम में से जो चाहे नमाज जनाजा पढ़ा दे, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। उस शख्स का गुस्ल, कफन, ये सब हो गया। अब नमाज जनाजा की तैयारी हो रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी उस औरत की। मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखती, हजरत हसन बसरी सामने पहुंचे। हजरत हसन बसरी। मां ने कहा, हुजूर आप तशरीफ ले आए? कहा, हाँ, तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब सुनिए हजरत हसन बसरी का जुमला, गुनाहों में डूबे हुए लोगों, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, देखो मेरा मौला कितना मेहरबान है। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तू जब मुझे नमाज जनाजा के लिए कहकर गई ना, और मैंने तुझे तो मना कर दिया, लेकिन जब मैं कैलूला के लिए लेटा तो गैब से आवाज आती है, हसन मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से तुमने इनकार कर दिया, जाओ मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमत व रिज़वान आए और उस औरत से कहने लगे, ऐ खातून, अल्लाह ने तेरे बेटे को विलायत के मकाम पर अपनी दोस्ती का ताज अता फरमा दिया। अपने गुनाहों को न देखो, कुदरत के करम को देखो। वो बहुत करीम है, वो तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है, इतना पसंद करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा कर।